Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 9 forest is continue. Previous video में हमने पढ़ा that forest is called a storehouse of resources. Forest को resource का storehouse क्यों कहा गया है? Resource बोलते हैं जो स्रोत, अलग अलग स्रोत या अलग अलग चीज़ें जो हमें forest से मिलती है, तो फॉरेस्ट क्या है? उन सब का स्टोर हाउस है। मीन्स फॉरेस्ट अलग अलग चीज़ों से भरा हुआ है। हमें जो हमारे लिए जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो हमें मोस्ट ऑफ कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। इसलिए फॉरेस्ट को क्या बोला गया है? स्टोर हाउस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा दैट फॉरेस्ट इन इंडिया, कि इंडिया में फॉरेस्ट को कैसे क्लासीफाइड किया गया है, कितने भागों में उसको बांटा गया है। सो हमने पढ़ा दैट ट्रॉपिकल डिसाइडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, थॉर्न forest, mangrove forest and mountain forest. Okay, so in today's video we will read the next point, that is people living in forest. लोग जो जंगलों में रहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ उसका रह गया था फॉरेस्ट इन इंडिया का, जो मैं भी रीड कर रही हूँ। In modern times, large areas of forest are being cut down so that cities and towns can be built. मॉडर्न टाइम्स, आज के टाइम क्या हो रहा है कि जंगलों में जो पेड़ है उनको काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? ताकि वहाँ पे अलग अलग सिटीज़ एंड टाउन बनाए जा सके। शहर और अलग टाउन बनाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। जंगलों में जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है बड़ी संख्या में। कि एज ए रिजल्ट, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ है? फॉरेस्टेड लैंड हैज़ बिकम लेस देन व्हाट इट वाज अर्लियर। फॉरेस्टेड लैंड में जंगल की जो भूमि थी वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब स्टूडेंट, जैसे जैसे जंगल की भूमि कम हो रही है, मीन्स जंगल कम हो रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जस्ट लाइक पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन, क्योंकि जो फॉरेस्ट है, जो पेड़ है, वो नॉइज़ पॉल्यूशन को भी कम करते हैं। एंड जो बाढ़ आती है उसको भी, मोस्ट ऑफ जो पेड़ होते हैं उनकी वजह से बाढ़ भी कंट्रोल में हो जाती है। सो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जैसे जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है। कि स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। अब जंगल में कौन से लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनके बारे में हम रीड कर रहे हैं। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर अ लिविंग। जंगल में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, मीन्स वो किस बात पे डिपेंड है? वो इस बात पे डिपेंड है कि उनको जंगल से क्या मिल रहा है। ओके, एक बार फिर से रीड कर रही हूँ। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट डिपेंड, वो लोग जो जंगल में रहते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? ऑन अ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट से मिलने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो डिपेंड है फॉर अ लिविंग, अपने जीवन व्यतीत करने के लिए, अपनी जीविका अर्न करने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड है? कि जंगल से उनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। These people have a different style of living as compared to people living in cities or villages. वो लोग जो cities और गांव में रहते हैं उनके कंपैरिजन में इन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अलग है। ओके, नेम्स ऑफ सम फॉरेस्ट ट्राइब्स फाउंड अक्रॉस इंडिया आर लिस्टेड बिलो। आपके सामने नीचे कुछ लिस्ट दी गई है उन ट्राइब्स की, उन जातियों की जो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। अब देखिए वो जाति कौन सी है और वो पर्टिकुलर कौन से जंगल में रहते हैं, वो आपके सामने कुछ लिस्ट है जो मैं पढ़ रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले नागाज, ये एक ट्राइब है, ये एक आदिवासी जाति है जो कहाँ रहती है? फुदिल्स ऑफ द हिमालयंस, हिमालय की घाटियों में। ओके, सबसे पहले कौन सी जाति है? नागाज। नागाज एक ट्राइब है, आदिवासी जाति है जो कहाँ रहती है? फुदिल्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालयों की जो घाटी है उनमें रहती है। नेक्स्ट है खासी ट्राइब। खासी ट्राइब, खासी जो जनजाति है वो कहाँ रहती है? मेघालय में, मेघालय में रहती है। लंबानी, लंबानी ट्राइब कहाँ रहती है? राजस्थान में। एंड गोंड, गोंड कहाँ रहती है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज में देखिए नेक्स्ट ट्राइब कौन सी है? मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब कहाँ रहती है? झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में। ओके, नेक्स्ट भील। भील जाति कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात।
ओके, सो ये अलग अलग ट्राइब है, जनजाति है जो अलग अलग जगह पे रहती है। ओके स्टूडेंट्स, now come the next paragraph. Different tribes have their own customs, cultures, languages, costumes, handicrafts, फूड एंड रिलीजन्स। ये जो अलग अलग ट्राइब्स है, जातियाँ हैं, उनके सबके कस्टम भी अलग अलग होते हैं। मीन्स कस्टम का मीनिंग होता है रिवाज, उनके रिवाज भी अलग होते हैं। उनका कल्चर भी एक तरह से रीति रिवाज होता है, तो उनके रीति रिवाज भी अलग होता है। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा भी अलग होती है। उनके कॉस्ट्यूम्स, उनकी वेशभूषा भी अलग होती है। हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं और हस्तशिल्प, हाथों से बनाई गई चीज़ें। सो उनके हैंडीक्राफ्ट्स भी अलग अलग होते हैं। फूड, उनका फूड भी अलग अलग होता है, भोजन भी अलग होता है। एंड रिलीजन, उनका सबका धर्म भी अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर लिविंग। ट्राइबल पीपल होते हैं आदिवासी लोग। ओके, आदिवासी लोग अपनी जीविका अर्न करने के लिए, अपनी लिविंग, अपने रहने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? फॉरेस्ट रिसोर्सेज। मीन्स उनको जंगलों से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो लेते हैं, फिर उनसे वो क्या बनाते हैं? अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर इन प्रोडक्ट्स को सिटीज़ या टाउन में सेल करते हैं। उसके बाद उनसे जो पैसे मिलते हैं उनसे वो क्या करते हैं? अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर लिविंग। ट्राइबल, जनजाति मीन्स आदिवासी लोग जो होते हैं वो अपनी लिविंग मीन्स जिंदा रहने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जंगल से मिलने वाली चीज़ों के ऊपर या स्रोतों के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। विमेन gather various forest products such as tendules, fruits, berries, bamboo, sal, seeds, gum, mahua and medicinal plants। जो आदिवासी लोग में जो वुमन होती है, औरतें होती हैं, वो अलग अलग तरह के फॉरेस्ट से प्रोडक्ट को कलेक्ट करती है, जंगल से मिलने वाली चीज़ों को कलेक्ट करती है। अब देखिए कलेक्ट करने वाली चीज़ों में कौन सी है? सबसे पहले है टेंडू लीव्स। अब टेंडू लीव्स स्टूडेंट क्या है? जो शीशम का एक जो शीशम की तरह एक गोल और चिकने होते हैं। ये जो टेंडू लीव्स, ये जो लीव्स होती है ये शीशम की लीव्स की तरह बिल्कुल गोल होती है। ओके, एंड इनका यूज़ किस में लिया जाता है? इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है? सो टेंडू लीव से बनाई जाती है बीड़ी। आपको पता है बीड़ी क्या होती है? कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं ना, सिगरेट, एंड उसी तरह बीड़ी भी होती है। सो बीड़ी बनाने के लिए कौन सी लीव्स को यूज़ में लिया जाता है? टेंडू लीव्स को। ये शीशम की पत्ती की तरह बिल्कुल गोल होती है। ओके, नेक्स्ट फ्रूट्स यू नो वेरी वेल कि जो फॉरेस्ट में जो अलग अलग ट्रीज होते हैं उनसे उनको फ्रूट्स भी मिलते हैं। बेरीज, जूसी बेरीज होते हैं। बेरीज भी आपको पता है किसको बोलते हैं? सो बेरीज भी उनको मिलता है। बैम्बू बोलते हैं बांस। सो बांस भी उनको मिलता है, बांस की जो लकड़ियाँ होती है वो भी मिलती है। साल सीड्स क्या होते हैं? साल एक ट्री होता है जिनके बीज से ऑयल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? ऑयल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। ओके, और ये जो ऑयल होता है वो किस यूज़ में लिया जाता है? स्किन डिजीज़ को क्योर करने में। स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, जैसे स्किन के ऊपर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या यूज़ में लिया जाता है? साल सीड। साल एक ट्री का नेम है, उसके बीज से ऑयल निकाला जाता है और वो स्किन डिजीज़ में काम में लिया जाता है। उसके बाद है गम। ओके, गम यू नो वेरी वेल। ओके, गम उनको जंगलों से मिलता है। एंड महुआ किसको बोलते हैं? ये बलुई भूमि, जो बलुई मिट्टी होती है उसमें होने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस एक ट्री है। ओके, एंड इसके ऊपर जो फ्रूट्स लगते हैं महुआ, उससे क्या बनती है? शराब बनती है, वाइन बनती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? महुआ किसको बोलते हैं? ये बलुई मिट्टी में होने वाला एक ट्री है, एंड इसके ऊपर जो फ्रूट्स लगते हैं उनसे शराब बनती है।
ओके, तो वो महुआ को भी कलेक्ट करती है एंड मेडिसिनल प्लांट, और जंगल में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है, तो वो उनको भी कलेक्ट करते हैं। ओके, यूजिंग द रॉ मटेरियल्स कलेक्टेड फ्रॉम द जंगल्स दीज वीमेन मेक बास्केट्स, मैट्स, ब्रूम एट्सेट्रा। अब जंगल से मिलने वाले बहुत सारे मटेरियल से ये जो वुमेन होती है वो क्या बनाती है, बास्केट बनाती है, मैट्स चटाइयाँ बनाती है एंड ब्रूम्स और झाड़ू बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, समटाइम्स ट्राइबल मैन and women walk long distances to sell various forest products they collect। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो आदिवासी मैन और वुमन है वो अपने बनाए गए प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, आपको पता है वो कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा बास्केट बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं एंड ब्रूम्स झाड़ू बनाते हैं। तो ये जो बनाए गए प्रोडक्ट है इनको सेल करने के लिए कभी कभी उनको बहुत डिस्टेंस, काफ़ी दूर भी जाना पड़ता है, दूर अलग अलग सिटीज़ में भी इनको जाना पड़ता है। एंड सम ट्राइब्स ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स, इनमें से कुछ आदिवासी लोग ऐसे होते हैं, कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो फसल भी उगाती है, ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स, वो फसल भी उगाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ट्राइबल पीपल गेदर बैम्बू, ये जो ट्राइबल आदिवासी लोग हैं ये बैम्बू मीन्स बांस को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं एंड यूज इट टू मेक अ वैरायटी ऑफ यूटिलिटी आइटम्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अपनी जीविका को व्यतीत करने के लिए वो बैम्बू की लकड़ी से, बैम्बू के बांस से अलग अलग यूजफुल चीज़ें बनाते हैं। ओके, मेक अ वैरायटी ऑफ यूटिलिटी आइटम्स, यूटिलिटी मतलब यूजफुल, जो यूज़ में आने वाली है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उपयोगी चीज़ें, उपयोगी आइटम्स, यूटिलिटी आइटम्स वो बनाते हैं, किसको यूज़ में लेके, बैम्बू की लकड़ी को, बैम्बू बांस को यूज़ में लेके। और वो कौन से आइटम्स हैं देखिए, मैट्स, हैंगर्स, पेपर वैक्स, स्टूल्स, टेलीविजन एंड टेलीफोन स्टैंड, टेलीविजन नहीं, टेलीविजन एंड टेलीफोन का जो स्टैंड होता है जिनके ऊपर टेलीविज़न और टेलीफोन रखा जाता है उस स्टैंड को बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, सोफाज बनाते हैं एंड ट्रेज आर सम ऑफ दीज थिंग्स। क्या क्या बनाते हैं वो, मैट्स चटाइयाँ बनाते हैं, हैंगर्स जिनके ऊपर हम कपड़े वगैरह हैंग करते हैं वो बनाते हैं, पेपर वैक्स, पेपर उड़ नहीं जाए उनके ऊपर जो हम वैक्स रखते हैं वो बनाते हैं, स्टूल्स बनाते हैं, टेलीविजन एंड टेलीफोन स्टैंड बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, सोफाज बनाते हैं एंड ट्रेज बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्प्लिट बैम्बू इज सो थिन, बैम्बू को स्प्लिट करके उसको चीर के छोटी छोटी जो महीन महीन लकड़ियाँ बनाई जाती है, इज सो थिन, वह बहुत ज़्यादा पतली एंड शाइनी होती है, दैट इट लुक्स लाइक आइवरी, ताकि वो जैसे जैसे उनको पतला किया जाता है बैम्बू को स्प्लिट करके, उसको काट के, तो वो बहुत ज़्यादा थिन और पतली होती है, शाइन करने लग जाती है, तो वो किसके जैसे दिखती है, आइवरी। आइवरी स्टूडेंट्स बोलते हैं हाथी दांत को। ओके, वो लकड़ियाँ किसके जैसे दिखाई देने लग जाती है, आइवरी, हाथी दांत के जैसी दिखाई देने लग जाती है। टेबल मैट्स, पैनल्स एंड स्क्रीन्स मेड फ्रॉम इट आर एक्सट्रीमली पॉपुलर। अब देखिए, ये जो बैम्बू को स्प्लिट करके कौन सी चीज़ें बनाई जाती है, टेबल मैट्स बनाए जाते हैं, पैनल बोलते हैं तख्ते को, ओके, तख्ते बनाए जाते हैं एंड स्क्रीन्स मैड, और अलग अलग जो स्क्रीन बोलते हैं आवरण, अलग अलग जो फ्रेम्स होती है, आवरण होते हैं वो बनाए जाते हैं, मैड फ्रॉम इट आर एक्सट्रीमली पॉपुलर। ओके, इनसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं जस्ट लाइक टेबल मैट्स, पैनल, स्क्रीन्स, वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है, एक्सट्रीमली पॉपुलर होती है, फेमस होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है इसको आपको घर पर रिवाइज करना है, अच्छे से रीडिंग लगानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसी चैप्टर से नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।